नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सीधे हृदय से जुड़ती है। हमारे सामने स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति भक्ति योग पर आधारित एक विस्तृत समीक्षा है। और ये समीक्षा देखिए सिर्फ पुस्तक का सार नहीं बताती, ये समझने की कोशिश करती है कि विवेकानंद के भक्ति के विचार वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के आईने में भक्ति योग की गहराइयों को टटोलना, मतलब प्रेम और समर्पण के उस मार्ग को समझना जिसे विवेकानंद ने इतनी स्पष्टता से दर्शाया है। और यहाँ एक शुरुआती नुक्ता है जो काफी ध्यान खींचता है। विवेकानंद भक्ति को सिर्फ एक यूं कहें कि भावनात्मक लहर या अंधी आस्था नहीं मानते। समीक्षा इस बात को साफ करती है कि वो इसे एक विज्ञान के तौर पर देखते हैं, मन और आत्मा को परिष्कृत करने की एक व्यवस्थित विधि। ये अपने आप में एक दिलचस्प नजरिया है ना? बिल्कुल। और ये विज्ञान शब्द का प्रयोग, आपने सही कहा, बहुत मायने रखता है। खासकर जब हम विवेकानंद के उस समय के दर्शकों को ध्यान में रखें, जिनमें पश्चिम के वो लोग भी शामिल थे जो तर्क पर ज्यादा जोर देते थे। समीक्षा शायद इसी ओर इशारा कर रही है कि इसे विज्ञान कहकर विवेकानंद भक्ति को भावनाओं के दायरे से निकालकर एक सार्वभौमिक, एक तरह से परीक्षण योग्य प्रक्रिया के रूप में रख रहे थे। मतलब ये महज विश्वास करने की बात नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव से जुड़ा विषय बन जाता है। और ये इसे वेदांत और भारतीय अध्यात्म की उस विशाल परंपरा के भीतर स्थापित करता है जहां अनुभव को ज्ञान का सर्वोच्च प्रमाण माना गया है। अच्छा, तो चलिए भक्ति के मूल अर्थ से शुरू करते हैं। इस समीक्षा में भक्ति को कैसे समझाया गया है? समीक्षा के अनुसार भक्ति का सार है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ, गहरा प्रेम और बिना शर्त समर्पण। दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी खास मजहब या पंथ या जाति की सीमाओं में नहीं बांधा गया है। इसे एक ऐसी आंतरिक शक्ति के रूप में देखा गया है जो हमें अपने अहंकार, अपनी मैं की भावना और सांसारिक इच्छाओं के जाल से धीरे धीरे मुक्त करती है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। और ये रूपांतरण शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि विवेकानंद की भक्ति केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। ये चेतना की शुद्धि का मार्ग है। वो इसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं जिससे मन निर्मल होता है। भारतीय दर्शन में जिसे चित्त शुद्धि कहते हैं ना, भक्ति उसका एक प्रमुख साधन है। ये ईश्वर से जुड़ने का तरीका तो है ही, पर साथ ही आत्मविकास और आत्मज्ञान का भी एक शक्तिशाली जरिया है। और समर्पण के जरिए अहंकार का विसर्जन, यही इसका केंद्रीय तत्व है, जैसा कि समीक्षा में बार बार उभर कर आता है। जब योग की बात आती है तो अक्सर 4 मुख्य मार्गों का जिक्र होता है। विवेकानंद ने भी कर्म, ज्ञान, राज और भक्ति योग की बात की है। इस समीक्षा में भक्ति योग को बाकी मार्गों की तुलना में कैसे देखा गया है? क्या कुछ खास बताया है? समीक्षा इस बात को उजागर करती है कि विवेकानंद भक्ति योग को अक्सर सबसे सहज और सार्वभौमिक मार्ग मानते थे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा गया है? ये सोचने वाली बात है। ये तुलना अहम है। देखिए, ज्ञान योग के लिए तो तीक्ष्ण बुद्धि और वैचारिक स्पष्टता की जरूरत होती है, काफी दिमागी कसरत है। कर्म योग वो सक्रियता और निष्काम भाव से कर्म करने की क्षमता पर निर्भर करता है। राजयोग, जिसमें ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकें शामिल हैं, उसके लिए एक अनुशासित जीवन और काफी कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। समीक्षा शायद इसीलिए भक्ति को सहज कहती है, क्योंकि प्रेम और समर्पण की भावना वो हर इंसान के हृदय में बीज रूप में मौजूद होती है, कम या ज्यादा। इसके लिए किसी विशेष बौद्धिक योग्यता या बाहरी परिस्थिति की अनिवार्य जरूरत नहीं होती। एक साधारण इंसान भी अपने रोजमर्रा के जीवन में रहते हुए हृदय की पुकार सुनकर इस मार्ग पर चल सकता है। इसलिए इसे सबसे सुलभ, या यूं कहें कि सबसे लोकतांत्रिक मार्ग भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये सुलभता इसे कमतर बनाती है, या फिर इसकी भी अपनी गहराइयां और चरण हैं? मतलब कहीं ये सुपरफिशियल तो नहीं? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। सुलभ का मतलब आसान या कम गहरा बिल्कुल नहीं है। समीक्षा ये स्पष्ट करती है कि भक्ति की यात्रा भी क्रमिक है, उसके अपने पड़ाव हैं, अपनी चुनौतियां हैं। बस शुरुआत करना शायद दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वाभाविक लगता है। दिल की बात है ना। अच्छा, तो फिर ये चरण क्या है? समीक्षा इन्हें कैसे खोलती है, कैसे समझाती है? समीक्षा भक्ति के विकास के मुख्य पड़ावों का वर्णन करती है। पहला है गौड़ी या अवैधी भक्ति,
जिसे अक्सर प्रारंभिक भक्ति भी कहते हैं। इस अवस्था में भक्त ईश्वर की ओर मुड़ता तो है, लेकिन अक्सर किसी सांसारिक इच्छा या जरूरत से प्रेरित होकर, जैसे नौकरी पाने के लिए, या किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, या शायद किसी डर को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। यहाँ ईश्वर एक तरह से हमारी इच्छाएं पूरी करने वाला माध्यम होता है, मतलब लेन देन का भाव थोड़ा रहता है। इसके बाद का पड़ाव क्या बताया गया है? फिर आती है वैधि भक्ति, या जिसे हम उच्चतर भक्ति कह सकते हैं। यहाँ भक्त नियमों, अनुष्ठानों और शास्त्रों के निर्देशानुसार भक्ति करता है। अनुशासन आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका उद्देश्य बदलने लगता है। वो ईश्वर से सांसारिक चीजें मांगने की बजाय आंतरिक शांति, प्रेम और ईश्वर की कृपा पाने की इच्छा रखता है। यहाँ रिश्ते में एक परिपक्वता आने लगती है। भक्त ईश्वर को सिर्फ देने वाले के रूप में नहीं देखता, बल्कि प्रेम और सम्मान के योग्य एक सत्ता के रूप में देखने लगता है। और फिर अंतिम अवस्था सबसे ऊंची अंत में आती है पराभक्ति या रागानुगा भक्ति, यानी सर्वोच्च भक्ति। समीक्षा इसे भक्ति की पराकाष्ठा बताती है, एकदम शिखर। इस अवस्था में भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम इतना स्वाभाविक और तीव्र हो जाता है कि उसे किसी बाहरी नियम या प्रेरणा की जरूरत ही नहीं रहती। वो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं। उसका प्रेम ही उसका इनाम होता है। वो सिर्फ ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है। बाकी सब कुछ, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी, वो गौण हो जाता है। ये पूरी तरह से निस्वार्थ और बिना शर्त प्रेम की अवस्था है। जी, और अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के नजरिए से देखें, जैसा समीक्षा करती भी है, तो ये यात्रा स्व या अहम के धीरे धीरे घुलने की कहानी है। ईगो डिसल्यूशन जिसे कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मैं और मेरी जरूरतें हावी होती हैं। ईश्वर भी उसी मैं की सेवा में लगा एक साधन जैसा लगता है ना? उच्चतर भक्ति में ये मैं थोड़ा पीछे हटता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ता है। लेकिन पराभक्ति में वो मैं लगभग विलीन हो जाता है। वहां सिर्फ ईश्वर का प्रेम और ईश्वर की इच्छा ही मायने रखती है। भक्त की अपनी अलग कोई कामना वो शेष नहीं रहती। ये चेतना का बहुत ऊंचा स्तर है, जहां वो द्वैत का भाव वो मिटने लगता है। समीक्षा शायद किसी भक्त जैसे मीराबाई या चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देती होगी, अगर समीक्षा में हो, जहां ये अवस्था साफ दिखती है। अच्छी भक्ति में अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन हो जाता है। वो मैं बचता ही नहीं। हाँ, समीक्षा इसी नुक्ते पर बहुत जोर देती है। पराभक्ति की अवस्था में भक्त और भगवान के बीच का फासला वो मिट जाता है। वो अलगाव की भावना जो हमें दुनिया से और ईश्वर से अलग महसूस कराती है, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर विवेकानंद, जैसा कि समीक्षा उजागर करती है, भक्ति योग को अद्वैत वेदांत की महान सत्य से जोड़ देते हैं। भक्त इस अवस्था में यह अनुभव करने लगता है कि तत् त्वम असि, वो परम तत्व तुम ही हो, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है। व्यक्तिगत चेतना जैसे ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। ये समर्पण इतना गहरा होता है कि भक्त अपनी अलग पहचान को ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह समर्पित कर देता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा समीक्षा शायद संकेत करती होगी, कि भक्ति की कुछ अन्य धाराएं भी हैं, जैसे द्वैतवादी। वो भक्त और भगवान के बीच प्रेमपूर्ण संबंध को बनाए रखने पर जोर देती हैं, विलय पर उतना नहीं। लेकिन विवेकानंद ने यहां भक्ति को ज्ञान के सर्वोच्च शिखर यानी अद्वैत अनुभव तक ले जाते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत ऊंचा और शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी लगे। इस मार्ग पर चलने का व्यावहारिक परिणाम क्या होता है? क्या इससे रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और समीक्षा इस बारे में काफी स्पष्ट है। वो बताती हैं कि भक्ति के अभ्यास से सबसे पहला और प्रत्यक्ष लाभ होता है मन की शुद्धि, चित्त शुद्धि। ये हमारे अंदर जमा हुए नकारात्मक विचारों, वासनाओं, क्रोध, लोभ और मोह को धीरे धीरे कमजोर करती है। और जब मन शुद्ध होता है तो दुख, भय और अज्ञान, जो इंसान के 3 सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं, वो अपने आप कम होने लगते हैं। मन शांत और स्थिर होता है। हाँ, और ये शांति सिर्फ एक अस्थायी भावनात्मक राहत नहीं होती, ये गहरी और स्थायी होती है। लेकिन भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो इससे भी आगे है। वो है आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष। ये जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलना और परमात्मा के साथ एक हो जाना, या फिर उनके नित्य सामीप्य में रहना, ये भक्ति की धारा पर निर्भर करता है।
ये सिर्फ मानसिक शांति पाना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थित हो जाना है। समीक्षा भक्ति के इस अंतिम लक्ष्य को बहुत महत्व देती है। अच्छा, अब जरा उस पुस्तक भक्ति योग पर आते हैं जिसकी ये समीक्षा है। समीक्षा में इस पुस्तक की किन खासियतों का जिक्र किया गया है? क्या चीज इसे खास बनाती है? समीक्षा में सबसे पहले विवेकानंद की भाषा की तारीफ की गई है। कहा गया है कि उन्होंने इतने गहरे और गूढ़ विषय को भी बहुत सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक भाषा में समझाया है, जिससे ये आम पाठक के लिए भी सुलभ हो जाती है। मतलब इसे पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई भारी भरकम एकेडमिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और क्या खास बातें बताई गई हैं? एक और महत्वपूर्ण बात जो समीक्षा उजागर करती है वो है विवेकानंद का संतुलन, बैलेंस। उन्होंने अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए उपनिषदों, गीता, पुराणों जैसे कई शास्त्रीय ग्रंथों से उद्धरण तो दिए हैं, लेकिन साथ ही हर बात की तार्किक व्याख्या भी प्रस्तुत की है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो सिर्फ श्रद्धा पर जोर नहीं देते, बल्कि बुद्धि को भी साथ लेकर चलते हैं। रीजन और फेथ का मेल, ये मिश्रण इसे भारतीय और पश्चिमी दोनों तरह के पाठकों के लिए ग्राह्य बनाता है। समीक्षा शायद ये भी कहती है कि इसी वजह से ये किताब पश्चिम में इतनी लोकप्रिय हुई, क्योंकि ये भक्ति को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि एक सुविचारित दर्शन और मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, ये संतुलन वाकई विवेकानंद की शैली की पहचान है। और इससे जो मुख्य संदेश उभरता है, जिसे समीक्षा ने बखूबी पकड़ा है, वो ये है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ जटिल कर्म कांडों या कठिन तपस्या या बहुत गहरे शास्त्रीय ज्ञान की ही जरूरत नहीं है। अगर हृदय में सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव है तो वही काफी है। भक्ति योग हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, लिंग, जाति या शिक्षा के स्तर का हो, आध्यात्मिक उन्नति का समान अवसर देता है। समीक्षा इस सार्वभौमिकता और समावेशिता पर बहुत बल देती है, इंक्लूसिविटी। और अंततः जैसा कि समीक्षा निष्कर्ष निकालती है, भक्ति का शिखर है निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ देना ही देना है। ईश्वर के प्रति यही निस्वार्थ प्रेम जब सभी प्राणियों तक फैलता है तो वह सच्ची मानवता बन जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्वामी विवेकानंद की भक्ति योग पर आधारित ये समीक्षा हमें क्या दिखाती है? इसका सार क्या है? ये हमें दिखाती है कि भक्ति महज एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है जिसका आधार प्रेम और समर्पण है। ये एक सार्वभौमिक पथ है जो किसी एक संस्कृति या समय तक सीमित नहीं, सबके लिए है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता हमारे अपने हृदय से होकर गुजरता है। और जैसा कि समीक्षा कहती है, ये सिर्फ एक धर्म विशेष की किताब नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को प्रेरित करने वाला और जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक दस्तावेज है। क्योंकि प्रेम, करुणा, समर्पण जैसे मूल्य ये तो हर संस्कृति और हर इंसान के लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल, और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू भी है जिसे समीक्षा ने शायद छुआ होगा या हम समझ सकते हैं। भक्ति के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे अहंकार को कम करना, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण, जिसे हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकारना भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट करना, दूसरों में ईश्वर का अंश देखना जिससे करुणा और सेवा का भाव जागे, और निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करना, इन्हें अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो ये हमें एक ज्यादा शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये सिर्फ ईश्वर प्रेम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे काम को और समाज के प्रति हमारे नजरिए को बेहतर बना सकता है। ये हमें आंतरिक शक्ति दे सकता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा सकारात्मक ढंग से कर पाएं। ये बात ही सोचने लायक बात है। और यहीं से आज की चर्चा के अंत में हम एक विचार छोड़ जाते हैं। भक्ति का जो केंद्रीय तत्व है, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव, अगर हम उसे पारंपरिक धार्मिक संदर्भ से थोड़ा अलग करके देखें तो अगर हम इसी भाव को अपने काम के प्रति अपनाएं, मतलब पूरी लगन और प्रेम से अपना काम करना, सिर्फ फल या प्रशंसा की चिंता किए बिना, या अपने रिश्तों में से उतारे बिना शर्त प्रेम और समर्पण के साथ, या जीवन की मुश्किलों का सामना करते हुए समर्पण का भाव रखें, यानी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का साहस जुटाएं, तो क्या इससे हमारे अनुभव और हमारे जीवन को देखने के नजरिए में कोई गहरा बदलाव आ सकता है? क्या ये धर्मनिरपेक्ष भक्ति भी हमें एक अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है? इस पर विचार कीजिएगा।